गोल्ड पिछले कुछ दिनों से लगातार एक रेंज में चला हुआ है, एक रेंज बनी हुई। वैसे तो ये एक पीओआई है, 4 आवर्स का, सॉरी 1 वीक का पीओआई है, जहाँ पे सर्टेन कर रहा अभी। और ओवरऑल जो बायर्स है अभी डाउन साइड के ही हैं। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार रेंज में है, पर कुछ पीओआईज, कुछ फ्रैक्टल नेचर को समझ करके हमने इसमें ट्रेड प्लान भी किया लगातार पिछले कुछ दिनों से। तो कहीं ना वे भी मतलब प्रॉफिट में रही है। तो लंबे समय से हम देख रहे गोल्ड में लगातार एक रेंज बनी हुई है, लगातार एक ऐसे लिक्विडिटी पूल बना दिया जो जहाँ से सपोर्ट ले रहा है और रिजेक्शन कर रहा है बार बार। तो एक ऐसा, तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बात किया है और इन पॉइंट पर मैं कई बार बात कर चुका कि भाई जब तक कुछ लेवल्स अभी इसमें बने हुए, जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते तो ना ही तो हम इसमें कुछ लंबी बाइंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिस और स्ट्रॉन्ग सेलिंग सोच सकते कि भाई यहाँ तक प्राइस जाएगा अगले एक हफ्ते में, एक महीने में या 15 दिन में। तो कुछ लेवल्स है जिनके बारे में हमने पहले ही बात किया, भाई जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम उस डायरेक्शन में या सेल साइड बाय साइड नहीं सोच सकते लॉन्ग टाइम के लिए। तो कुछ शॉर्ट टाइम्स के लिए तो लेवल बनी हुई है, ऑलरेडी रेंज में है। अब नीचे यानी कि सपोर्ट से बाई किया और रिजेक्शन से सेल, अभी वो वाली सिचुएशन बनी हुई है गोल्ड के अंदर। कोई एक प्रॉपर बाइंग प्रॉपर सेलिंग का जोन नहीं बना हुआ। पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जैसे सेलिंग थी तो हमने कुछ पीवाइज मार्क करके, कुछ लेवल्स मार्क करके, फ्रैक्टल नेचर को समझ करके इसके अंदर भी हमने जो है ट्रेड प्लान करी थी। तो उन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे कि फिलहाल क्या चल रहा है, आज के दिन क्या कुछ रहा इसमें और कल क्या कुछ हो सकता है, क्या हम समझ सकते हैं कल के दिन की बाइंग बायर्स एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे अब चार्ट के माध्यम से। तो ये फिलहाल जो चार्ट ओपन है ये डेली टाइम फ्रेम के चार्ट अभी ओपन है और इसमें क्या कुछ सिनेरियो बना था कि भाई हमने यहाँ से कुछ पॉइंट्स मार्क करे थे। जैसे ये इसका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, भाई यहाँ से सेलिंग आएगी तो यहाँ से सेलिंग आई है। बाकी ये रेंज में चला गया वो अलग पॉइंट है, जैसे अभी भी रेंज में चला हुआ है। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी, अगर ये अप साइड ब्रेक करता है तो हम अप साइड के लिए प्लान करेंगे, अगर ये नीचे का ब्रेक होता है तो हम लंबी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो अभी ये सिचुएशन थोड़ा सा इसमें है। अब इसमें ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था। बाकी आज के दिन की हम बात करें तो गोल्ड में पहले यहाँ से एक स्विंग बना हुआ है, ये वाला स्विंग, ठीक है। यहाँ से इसने स्विंग बनाया क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस अब चला गया। ये केवल एक पुल बैक था, पुल बैक होने के बाद में यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, ठीक है, क्योंकि होना था हाई टाइम फ्रेम का पीवाई है, डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है, इसकी वजह से ये रिजेक्ट हुआ, ठीक है। आज के दिन क्या कुछ इसमें सिनेरियो बना, और जैसे डेली बायर्स हम फाइंड करते हैं कि भैया प्रीवियस डे की लिक्विडिटी, पहले दिन की लिक्विडिटी जब प्राइस ग्रैब कर देता है तो अगर प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, प्रीवियस डे की लो की सपोर्ट के ऊपर या एक पीवाई जोन के सॉरी लिक्विडिटी जोन के ऊपर, हाई टाइम फ्रेम के पीवाई के जोन के ऊपर, तो हम जैसे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करी तो अप साइड के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। अप साइड के लिए प्लान करा। अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, सेम सिनेरियो पीवाई लिक्विडिटी पूल और मल्टीपल पीवाई, ये सपोर्ट हम इसको या रिजेक्शन कह सकते हैं, मतलब रिजेक्शन से प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैप अगर प्राइस करता है तो सेलिंग के लिए हम प्लान करते हैं उस दिन के लिए, या तो प्रीवियस डे के लो तक हम प्लान करेंगे। मान लीजिए इसको ऐसा समझते हैं, जैसे अब ये प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ग्रैप कर रहा है, मान लीजिए प्रीवियस डे कोई था, उसके बाद में इसने ये वाली कैंडल बनी और इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैप कर ली, तो प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी, ठीक है, ये प्रीवियस डे का लो है। अब प्राइस उसके बाद में जैसे लो की लिक्विडिटी ग्रैप करता है तो यहाँ तक प्राइस आता है, तो हमारा जो उस दिन का टारगेट रहेगा इसके हाई का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट तो ये है। और सेम सिनेरियो मान लीजिए अगर प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैप प्राइस करता है, ठीक है, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैप होगी इसके अंदर, तो हमारा जो टारगेट रहेगा, अगर ये यहाँ से ओपन होता है तो इसके हाई लो जो वीक बनी हुई इस वीक तक का डे का टारगेट रहता है। तो आज के दिन भी हमने इसी कंफर्मेशन का यूज़ करके कुछ शॉर्ट टर्म के लिए प्लान इसमें बनाई, और वे प्लान जो बनाया, प्लान किया जो ट्रेड, वो कहीं ना कहीं मतलब प्रॉफिट में भी रही है। तो ये अच्छा काम करता है डेली बायर्स को समझने के लिए, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। अगर हमने डेली बायर्स को समझना है तो ये टाइम फ्रेम को, इस टाइम फ्रेम को हम समझ सकते हैं, भाई डेली टाइम फ्रेम पर चल के आ रहा है। तो वैसे ही सीन आज भी था, मान लीजिए मार्केट ओपन हुई है उससे पहले ये चीज़ बनी हुई होगी। जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये प्रीवियस डे है, ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो ग्रीन कैंडल बनी, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली प्रीवियस डे के लो की, ठीक है, प्रीवियस डे का लो, और इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली। तो इसका मतलब ये था भाई ऑलरेडी प्राइस रेंज में चला हुआ। अब रेंज में चला हुआ तो भाई ये वाला जो लिक्विडिटी पूल बना हुआ, ये जो ट्रेंड लाइन है, भाई प्राइस इसको टच करेगा। ये कंफर्मेशन बन गया हमारे पास में कि जो बायर्स है अभी इस ट्रेंड लाइन तक तो हमारे पास में एक्टिव है, जिस मतलब यहाँ तक हम आज प्लान कर सकते हैं। तो वही कंफर्मेशन लेकर के हम चले आज इसमें।
तो इसमें ट्रेड जो बनाई थी वो प्रॉफिट में रही। बाकी इसे थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर समझ लेते हैं भी क्या कुछ सिनेरियो बना, कहाँ से ट्रेड प्लान करेगी और कल के लिए क्या सोच सकते हैं, उसके लिए हम बात करेंगे आगे। तो अब डेली से ये 4 आवर्स का चार्ट है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे है। तो ये अभी किल जोन ओपन है, इसमें किल जोन को मैं बंद कर लेता हूँ एक बार। ये सेशन है तो ये बंद हो गया। चलिए, तो जैसे हमने ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी, जो आज के बायर्स है वो अब के है। कारण क्या था भाई, प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैप होगी, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ग्रैप हो रखी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस ट्रेंड लाइन तक प्राइस जाएगा। पर इससे पहले जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई निकालना बहुत ज़रूरी है। जो फ्रैक्टल नेचर बात करते हैं कि फ्रैक्टल नेचर से पता क्या चलता है, उससे ये पता चलता है, एक चीज़ तो पता कर लीजिए प्राइस कहाँ से जाएगा, दूसरी चीज़ कहाँ तक जाएगा। ये 2 पॉइंट अगर हमारे पास में होगा तो डायरेक्शन और ये चीज़ें एक तरह से हमें क्लियर हो जाती है भाई हमने कहाँ तक होल्ड करना है, कहाँ से करना है, कहाँ तक करना है। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी होते हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ये दोनों पॉइंट हमने जो है निकाल लिए भाई, कहाँ से बाइंग करनी है हमने, इसके अंदर कहाँ तक हमने रुकना है, एग्जिट प्लान क्या है हमारा। तो बाइंग का प्लान हमारा क्या था भाई, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैप प्राइस ने कर ली थी। जैसे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था तो प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी थी। उसके बाद में जो हमारा टारगेट था, वे 2 टारगेट बने हुए थे। पहला टारगेट तो ये ट्रेड लाइन है जो यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शन प्राइस दे रहा है, मल्टीपल टाइम कई बार यहाँ से लगातार काफ़ी दिनों से लगातार यहाँ पर रिजेक्शन बना हुआ। तो एक ही हमारे पास टारगेट था भाई, यहाँ तक हम बाइंग करेंगे, ठीक है, यहाँ से वापस से रिजेक्ट होगा प्राइस। और दूसरी चीज़ ये बड़ा पॉइंट था 4 आवर्स पे एक पीवाई बना हुआ 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। और ये चीज़ यहाँ पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी एक पीवाई है, ठीक है। तो ये डबल कन्फर्मेशन होगी, यानी कि 4 आवर्स पे भी और 1 आवर्स पे भी, तो डबल होगी। मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पीवाई है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और हम देख भी सके भाई यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज हुई नहीं कैंडल, वीक बन गया, यहाँ इस पॉइंट पर आगे वीक बन गया और वीक के बाद में यहाँ इसके अबाउ कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। तो 3 से 4 ऐसी कंफर्मेशन थी कि भैया जो टारगेट है वो आज हमारा यहाँ तक का है, इस यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा या यहाँ तक का बाइंग का टारगेट बनाना है। तो वो चीज़ हमने मॉर्निंग में एनालाइज करी थी, तो लगभग वो चीज़ हो भी गई। प्राइस मतलब अभी अगर मूवमेंट देखा जाए तो ये वाला पीवाई प्राइस ने सपोर्ट करा ये वाला, और यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है, रिजेक्शन लेकर नीचे जाता हुआ दिख रहा, एक स्विंग टाइप बना हुआ। तो ये 2 पॉइंट्स निकालने होते हैं अगर हम डे ट्रेड कर रहे हैं। तो डे का क्या मूवमेंट है, प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैप हुई है। दूसरी चीज़ बड़े टाइम फ्रेम का पीओआई, यानी कि 4 आवर्स का पीओआई, 1 आवर्स का पीओआई और 50 मिनट का पीओआई निकालना होता है। और फिर 5 मिनट और 3 मिनट पर जाकर के ट्रेड प्लान करनी होती है। एग्जिट और एंट्री प्लान डिस्प्लेसमेंट चेक करने के बाद में किया जाता है। तो वही सिनेरियो, वही चीज़ें हमने फॉलो करी थी। तो कहीं ना कहीं इसने हमारे फेवर में एक्टिविटी दिखाई प्राइस ने। अब ये जोन बना हुआ, अब यहाँ से अगर हम देखा जाए, अगर 4 आवर्स पर बात करें तो वही ये रिजेक्ट हो गया। अब कहीं ना यहाँ इस जोन तक प्राइस जा सके, अगर सेल साइड देखा जाए वापस से यहाँ सपोर्ट करके यहाँ जा सकते हैं। ये तब तक हम बड़ी बाइंग या बड़ी सेलिंग या अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में तब तक नहीं सोच सकते जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो जाते। ये 2 लेवल ऐसे हमारे पास अभी बने हुए हैं कि प्राइस यहाँ पर सर्टेन कर रहा है, यहाँ पर एक तरह से यहाँ ही रुका हुआ है, रेंज में चल रहा हुआ है प्राइस। तो ये 2 ऐसे पॉइंट लगातार बने हुए हैं, यहाँ से बाइंग यहाँ से सेलिंग चीज़ें लगातार ये बनी हुई है। तो इसको हम थोड़ा सा 1 आवर्स पे भी समझ लेते हैं। 1 आवर्स पे क्या बना था, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब ये देखो, ये एक डबल कन्फर्मेशन, एक या कन्फर्मेशन थी जैसे मैंने बताया। ये 1 आवर्स का चार्ट है, यहाँ पे भी एक पीवाई बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी एक पीवाई बना हुआ है और 4 आवर्स पे भी एक पीवाई बना हुआ। तो टारगेट हमने निकाल लिया भाई, प्राइस यहाँ से हम मतलब यहाँ से रिजेक्ट करेगा, और वो चीज़ें होती हुई दिख रही। तीसरी कन्फर्मेशन ये ट्रेड लाइन थी। तो अब यहाँ से हमने एंट्री इसके अंदर प्लान करी, क्यों, क्योंकि यहाँ से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर्स का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। और प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन के बाद में यहाँ की लिक्विडिटी इसने ली और अब चला गया। और इसने अगर 15 मिनट पर चेक करेंगे तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, और MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो ये चीज़ें, ये कन्फर्मेशन बहुत मायने रखती है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है निकालना। तो हमारे पास में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी था, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था। तो वो सारी कन्फर्मेशन कहीं ना कहीं बाइंग साइड चीज़ों को दर्शा रही थी, बताना चाह रही थी कि यहाँ से बाइंग अभी बनी हुई है शॉर्ट टर्म के लिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर एक ट्रेड, ये वाली जो ट्रेड हमने बनाई थी इसके अंदर, और इसमें जो है इसका TP डन रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने निकालनी होती है, ये मार्केट ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। और जो पीवाई होते हैं, जो मल्टीपल पीवाई होते हैं, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, वो चीज़ें को निकाल करके तब जा करके छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट 3 मिनट के अंदर जा करके यहाँ से ट्रेड प्लान करनी होती है। तो ये पूरा एक हमने सुबह एनालाइज़ किया, जो मॉर्निंग में एनालाइज़ किया, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं प्राइस ने डन कर दी। और उसके बाद में अगर मैं सेलिंग की बात करूँ उसमें, तो यहाँ एक 15 मिनट का पीवाई बना हुआ था,
वैसे तो ये जब चोक हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो गया, तो ये तो डन था कि भाई बाइंग साइड जाना है। बाकी अगर सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग आना था 15 मिनट के पीवाई से। यहाँ एक 15 मिनट का पीवाई है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला एक एरिया था भी, अगर यहाँ से सेल आए, वैसे तो यहाँ MSS हो रहा है, मार्केट स्ट्रक्चर शिप हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, ठीक है ना, और उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। अगर ये सेल आता तो हो सकता था भाई यहाँ से टैप करके इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में प्राइस अप जाए इस वाले एरिया तक। तो ये बाइंग ही बनी हुई थी सुबह से। और ओवरऑल जो अभी दिख रहा है वो सेल साइड है, डाउन ट्रेंड है ओवरऑल जो है, ठीक है। तो हाई टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड है अभी। तो ये चीज़ें सारी हमने जो है पूरी चीज़ें जो होती है स्ट्रक्चर मैपिंग में और टोटल पीवाई वगैरह चीज़ों को हम कंबाइन कर करके जोड़ करके सारी चीज़ों को तब जा करके हमने ये एनालाइज़ किया। तो कहीं ना मार्केट ने हमारे फेवर में काम करा आज के दिन। और कल की अगर हम बात करें, कल हमने कहाँ से प्लान क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी तो ओवरऑल जो बायर है डाउन साइड है और एक रेंज में चला हुआ है, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा तब तक तो हम इसके अंदर सर्वाइव करेंगे, मतलब बाइंग और सेलिंग यही सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करेंगे। और जब ये ब्रेक कर देगा तो बड़े लेवल्स है, जैसे 3200 का है, और अप साइड में भी लगभग 4150 के आसपास का एक एरिया है जहाँ तक का बाइंग साइड प्लान की जा सकती है। और सेल साइड बात करें तो 1 महीने का पीवाई अभी बचा हुआ, जिसको प्राइस डन करने जाएगा 1 महीने का पीवाई टैप होना भी बाकी है। और 1 महीने के पीवाई जो 1 महीने का टाइम फ्रेम है उसके ऊपर जो ट्रेंड चला हुआ है वो एक पुल बैक है, केवल एक पुल बैक है, वो नीचे की पीवाई की लिक्विडिटी लेने के लिए पुल बैक कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ तक प्राइस जाएगा पीवाई की लिक्विडिटी लेने के लिए, क्योंकि बीच में उसकी कोई भी हर्डल नहीं है, कोई एक ऐसा जोन नहीं है जहाँ से वो सपोर्ट लेकर के अपसाइड चला जाए। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। बाकी कल क्या मूवमेंट बनेगा उसकी हम कल मॉर्निंग में वीडियो में बात कर लेंगे, जो भी अपडेट रहेगी।